आप सभी प्यारे छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बिल्कुल मैं छात्रों उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल निरंतर रूप से लगे होंगे, ये मेरी आशा है। और आपके कमेंट्स देख करके मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हैं मेरी क्लास को। आपके कमेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं, इस वजह से मैं बिल्कुल जो है वो क्लियर हो गया हूँ कि आप लोग को जो है मेरी क्लास जो है अच्छे से समझ पा रहे हैं। और बिल्कुल अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या फ़ोन करके आप जो है वो मुझे कॉल करके भी आप जो है अपनी प्रॉब्लम्स को जो है बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, कि एक टॉपिक्स को मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं बहुत सरल तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि आप सब जो है वो अच्छे से अच्छी जो है वो किसी भी चीज़ को डीपली ना होकर के किसी को सरल भाषा में आप जो है वो किसी भी टॉपिक को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये बिल्कुल जो है वो बहुत ही अच्छी बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ें और मेरा आशीर्वाद है कि अच्छे नंबर से आप जो है आगे चल के अपनी परीक्षाओं में पास करें। तो बिल्कुल थोड़ा सा ठंड भी ज़्यादा है और ठंड का मौसम पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो दोनों में कंप्रोमाइज़ करके अच्छे से आप पढ़ाई करिए अपनी, और बिल्कुल जो है निरंतर सफलता को प्राप्त करिए। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को प्रारंभ करता हूँ। आज जो है मैं बीएससी एग्रीकल्चर के जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी वो मैं पढ़ाऊँगा। तो मैं आपको जो है वो क्या पढ़ाऊँगा, कीट विज्ञान के सिद्धांत, जो आपका सब्जेक्ट है कीट विज्ञान के बारे में, जो मैं आपका 2-3 क्लास ले चुका हूँ पिछली क्लास में, उसी कड़ी में आपको आज पढ़ाऊँगा। तो पिछली क्लास में मैं जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसके बारे में कुछ डिस्कशन किया था, तो उसी आर्थ्रोपोडा के बारे में मैं इसी क्लास में जो है वो पढ़ाऊँगा। तो आइए छात्रों, मैं अपनी क्लास को शुरुआत करता हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लासिफिकेशन। आज मैं आपको जो संघ, आपका फाइलम जो संघ है उसका जो वर्गीकरण है वो मैं पढ़ाऊंगा। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, कौन कौन से जो है उसके सब क्लास हैं, कौन कौन से डिवीज़न में इसको क्लासीफाई किया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके लिए। थोड़ा सा जो है वो लेंदी होता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इससे क्या है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस कभी एकेडमिक में तो नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ पूछे जाते हैं। तो ये कंपटीशन में भी जब आप कभी कंपटीशन में बैठेंगे तो उसमें एंटोमोलॉजी क्वेश्चन में अक्सर जो है वो ये पूछे जाते हैं। जैसे एएफओ के एग्ज़ाम में हो गया, आपका जो है वो इफको का एग्ज़ाम होता है, और तमाम प्रकार के एमएससी लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, तो या फिर यूपीपीएससी लेवल को जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अक्सर जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उससे जो है वो लगभग 2-3 क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो ये फ्यूचर के लिए भी आप काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए अभी से आप जो है वो बिल्कुल इसको प्रिपेयर कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा एक क्लास आपके लिए तैयार किया हूँ, बिल्कुल आप उसको ध्यान से पढ़ें। आइए देखते हैं। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हम आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन जो है वो, आर्थ्रोपोडा जो वर्ग है वो जो है वो कीट का सबसे बड़ा जो है वो संघ होता है। देखिए लगभग जंतु जगत में जो जूलॉजिकल वर्ड है उसमें लगभग 20 समुदाय जो है वो पाए जाते हैं, मतलब 20 फाइलम जो है वो पूरे जूलॉजिकल वर्ड में जंतु विज्ञान के पूरे संघ में पाए जाते हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो संघ होता है वो होता है आर्थ्रोपोडा, यानी जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ होता है उसको हम आर्थ्रोपोडा कहते हैं। और आर्थ्रोपोडा जो संघ है उसमें जो है वो कीट की जाती है, कीटों के बारे में सारी कीट वर्ग जो है वो आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में लगभग जो है वो 12 लाख जो है कीटों की प्रजातियां पाई जाती हैं, और 12 लाख प्रजातियों में जो है वो अलग अलग जो है वो वर्ग होते हैं, और लगभग 6 से 7 लाख जो प्रजातियां हैं इंसेक्ट की वो इंसेक्टा में आती हैं। तो जो आर्थ्रोपोडा है उसको भी कई प्रकार से क्लासीफाई किया गया है, और क्लासीफाई करने के बाद उसमें एक वर्ग होता है इंसेक्टा। इंसेक्टा में लगभग 6 से 7 लाख जो है वो कीटों की प्रजातियां जो है वो पाई जाती हैं। तो ये किसी भी परिवार के बारे में अगर हम जानना है, किसी भी परिवार, किसी व्यक्ति के बारे में अगर हमको, किसी जीव के बारे में हमको उसकी पहचान करनी है, तो सबसे पहले जो है हम उसके परिवार का अध्ययन करते हैं, उसका परिवार किस परिवार से बिलोंग करता है। उसी प्रकार से अगर कीट के बारे में हमको जानना है, कीट की पहचान करनी है, तो हमको आर्थ्रोपोडा को नॉलेज हमको होना चाहिए, मतलब आर्थ्रोपोडा के बारे में हमको सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त करना होगा, पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम किसी भी कीट का जो है सही से हम उसकी पहचान जो है वो कर पाएंगे। तो आर्थ्रोपोडा का काफ़ी महत्व है जो है वो जीव जगत में, तो इसलिए आर्थ्रोपोडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं इसको कैसे क्लासीफाई किया हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। तो इस प्रकार से आप जो है वो तमाम प्रकार के आप देख रहे होंगे, इसमें आपके इमेज में दिख रहे हैं अर्थवर्म, माइट्स,
सोबक, स्पाइडर और टिक्स, लोबस्टस, स्कॉर्पियन, और क्रिकेट्स हो गया, मोल क्रिकेट्स हो गए, स्कॉर्पियंस हो गए, स्लग्स हो गए, वेब्स हो गए, गार्डन इंटीपिड्स हो गए, मिलीपिड्स हो गए, सेंटीपिड्स हो गए, वेनिग्रून हो गए और ड्रैगन फ्लाई हो गए। ये सारे आपके आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो है वो, आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो है वो पाए जाते हैं, जो सब क्लास के अलग अलग डिविजन्स हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा डिटेल में। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम इसको क्लासिफिकेशन आपको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा। कभी आपसे कंपटीशन एग्जाम से पूछा जाए या फिर किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है क्या है? आर्थ्रोपोडा। आप किसमें टिक करेंगे? आर्थ्रोपोडा। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ होता है, संघ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाइलम। क्या कहते हैं? फाइलम। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ है, सबसे बड़ा जो फाइलम है, सबसे बड़ा जो समुदाय है, वो क्या है? आर्थ्रोपोडा। तो बिल्कुल इसको याद रखेंगे छात्रों। इसके बाद ज्ञात जंतुओं की 80% से अधिक, किसमें? 80% से अधिक संख्या इसी संघ के जीवों में पाई जाती है। तो जंतु जगत का जो सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा जो है वर्ग है, वो क्या है? आर्थ्रोपोडा है। और लगभग जंतु जगत की 80% से ज़्यादा, जंतुओं की 80% से अधिक संख्या जो है वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो है वो पाई जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि पूर्व में इस संघ को सीधे 6 वर्गों में विभक्त किया गया था। तो सबसे पहले जो हमारे इंटरमोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस वर्ग को कई वर्गों में डिवाइड किया था। तो किस किस में? मतलब पूर्व में पहले जो है इसको कई वर्ग में जो है वो क्लासीफाई अलग अलग से किया गया था। किस प्रकार से क्लासीफाई किया गया था? जैसे पहले क्या है, इसको 6 प्रकार से क्लासीफाई किया गया। कितने वर्ग में क्लासीफाई किया गया था? 6 प्रकार से क्लासीफाई किया गया था। किसमें किसमें? पहले क्रस्टेशिया, दूसरा एसेंटिडा, ऑनिकोफोरा, मायरियोपोडा, टाइलोबीटा और इंसेक्टा। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है वो आर्थ्रोपोडा को किस प्रकार से? 6 प्रकार से क्लासीफाई किया गया था। पहले 6 प्रकार से इसको सर्वप्रथम क्लासीफाई किया गया, 6 वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन से वर्ग थे? क्रस्टेशिया, अरेस्निडा, ऑनिकोफोरा, मायरियोपोडा, टाइलोबीटा और इंसेक्टा। तो ये 6 वर्ग थे। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको एकदम रिमेंबर कर लेंगे, एकदम दिमाग में जो है वो याद कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद फिर बात करेंगे आधुनिक वर्गीकरण में। फिर क्या हुआ कि जो इसका मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया गया, आधुनिक वर्गीकरण किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, तो उसमें इसे 4 उपसंघों में बांटा गया। मतलब इसको सब फाइलम में डिवाइड किया। किसमें किया? सब फाइलम में। इसको जो है वो सब फाइलम में, यानी 4 उपसंघों में शरीर की आकृति, इसके विखंडन, क्षेत्रीकरण, दशाओं तथा श्रृंगिकाओं, मैंडिबल्स और चेलिसेरी की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर जो है इसे विभक्त किया गया था। ठीक है ना। तो पहले के जो हमारे इंटरमोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको 6 आर्थ्रोपोडा को 6 भागों में क्लासिफाई किया गया था, जैसा कि मैंने बताया। फिर आधुनिक जो वैज्ञानिक थे, तो फिर उन्होंने इसमें संशोधन करके इसको 4 उपसंघों में, 4 सब फाइलम में जो है वो इसको क्लासीफाई किया गया था। किसके आधार पे किया गया था? इनकी एंटनी, इनकी मैंडिबल्स, इनके जो है वो शरीर के बॉडी पार्ट्स के जो है वो डिवाइडेशन के, सब डिवीज़न के आधार पे, इनके जो है वो हैबिटेट के आधार पे, इनको फिर से चेली सीरीज की जो है वो चेली बॉडी में चेली सीरीज की प्रेजेंट और एब्सेंट के आधार पे, मतलब कई बेसिस को देखते हुए, इनकी बनावट को देखते हुए, फिर से जो मॉडर्न एंटोमोलॉजिस्ट थे, मॉडर्न कीट वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको अलग अलग से 4 जो है वो सब फाइलम में क्लासीफाई किया। किस प्रकार से? किसमें किसमें क्लासीफाई किया था? तो सबसे पहला जो क्लासीफाई, जो उपसंघ था, जो सब फाइलम था, वो था ट्राइलोबाइटोफार्मा। ट्राइलोबाइटोफार्मा में क्या था? इनको ट्राइलोबाइटोफार्मा में ये जो है वो अलग अलग प्रकार के थे। तो इनका जो एग्जाम्पल है वो डेल्मोनाइट और ट्राइऑर्थस। तो इनका तो है, जो इनके कैरेक्टर्स हैं वो डिटेल में जो है वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके कैरेक्टर से ज़्यादा इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कहीं भी कंपटीशंस में आपसे जो है वो इसके एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल ही बताया है। और कैरेक्टर्स पढ़ना हो तो फिर जो है मैं उसका PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसमें जो आते हैं वो डेल्मोनाइट्स और
ट्राई आर्थर जो है वो इसमें आते हैं। इसके बाद एक सब फाइलम दूसरा जो ऑप्शन था वो चेलीसरेटा था। क्या था? चेलीसरेटा, सब फाइलम चेलीसरेटा। इस सब फाइलम में निम्न वर्ग में भी इसको फिर से जो है वो कई जो चेलीसरेटा था उसको अलग अलग प्रकार से फिर से जो है वो विभाजित किया गया था। किसमें? वर्ग मेरिस्मेटा में। मेरिस्मेटा में क्या आता है? इसके अंतर्गत सभी जीव जलीय और समुद्री होते हैं। तो जितने भी जलीय और समुद्री जीव होते हैं उनको जो है किसमें रखा गया? मेरिस्मेटा में रखा गया था। और ये वर्ग जो है वो पुनः दो उपवर्गों में विभाजित किया गया। फिर जो मेरिस्मेटा था उनको फिर दो भाग में क्लासिफाई किया गया था। किसमें? जाइफोस्यूरा में। जाइफोस्यूरा में क्या आता है? किंग क्रैब्स। तो ये याद करने की बात है कि जाइफोस्यूरा में क्या आता है? किंग क्रैब्स आता है। ठीक है ना? कभी आपसे कहूँगा जाइफोस निम्न में से किस वर्ग में आपका किंग क्रैब आता है, तो ये आप टिक करेंगे जाइफोस्यूरा में। बिल्कुल याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, स्क्रीनशॉट आप लेते चलेंगे, उसमें आप बिल्कुल सा जो है वो ढिलाई नहीं करेंगे। तो मैं क्योंकि आगे बढ़ता रहूँगा। इसके बाद बात करेंगे यूरिस्टिरिडा। यूरिस्टिरिडा में क्या था? क्लास यूरिस्टिरिडा में क्या आता है? आपका टेरिगोटस आते हैं। क्या आते हैं? टेरिगोटस आते हैं। तो ये बिल्कुल आप रिमेंबर कर लेंगे कि यूरिस्टिरिडा में कौन सा आता है? टेरिगोटस आते हैं। क्या आते हैं? टेरिगोटस आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अरेक्निडा में। अरेक्निडा इज द इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स ऑफ द इंसेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये। आपके जो है वो कई सारे जो है वो जो इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट है, जीव जंतु हों, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो अरेक्निडा अक्सर आपसे जो है वो पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो अरेक्निडा में क्या आते हैं? जैसे बिच्छू, मकड़ी, किलनी, केकड़े, हिक आदि आते हैं। तो ये सारे जो है वो आपके इसके अंतर्गत आते हैं, अरेक्निडा के अंतर्गत। और उसके बाद बात करेंगे वर्ग पिक्नोगोनिडा। तो पाइक्नोगोनिडा में क्या आते हैं? आपके निम्फॉन आते हैं। ठीक है, ये निम्फॉन आते हैं, पिक्नोगोनम आते हैं। ठीक है, पिक्नोगोनम आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस जो है इसको बिल्कुल आप रिमेंबर कर लेंगे, अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। इसके बाद बात करेंगे इसके जो सब फाइलम्स है पेंडुबुलाटा। जैसे सब फाइलम मैंडिबुलाटा में क्या आता है? इस उपसंघ को 6 वर्गों में विभाजित किया गया था। यह विशेषता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि इसको जो सब फाइलम मैंडिबुलाटा था, फिर जो है नए जो साइंटिस्ट उसको किस प्रकार से क्लासीफाई किए थे? वर्ग क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया में क्या था? इसके जीव प्रायः जलीय जीव या उभयचर और कुछ स्थलीय होते हैं। ठीक है ना? तो जो क्रस्टेशिया आर्डर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो सब फाइलम है। इस इंपॉर्टेंट सब फाइलम में क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके कैरेक्टर्स थे, ये मैं बताना चाहूँगा। तो ये इसके जीव प्रायः जलीय या उभयचर और कुछ स्थलीय होते हैं। ठीक है ना? तो इसके कुछ जीव होते हैं जो जलीय होते हैं, उभयचर होते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के जलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं, और दोनों में पाए जाते हैं, उभयचर भी होते हैं। तो ये भी गुण होता है। इसमें सिर स्पष्ट होता है तथा उस पर 1 या 2 जोड़ी श्रृंगिकाएँ, 1 जोड़ी पार्ट्स मैंडिबल्स और 2 जोड़ी मैक्सिली मिलती हैं। तो ये मैंने जो क्रस्टेशिया है उसके कैरेक्टर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एकेडमिक के हिसाब से, इसीलिए मैंने इसको जो है वो डिटेल में आपको बताया। तो इसको बिल्कुल आप पढ़ लेंगे। तो ये होता है, इसके सिर स्पष्ट होते हैं और 1 या 2 जोड़ी श्रृंगिकाएँ होती हैं। कितनी होती हैं? 1 या 2 जोड़ी श्रृंगिकाएँ होती हैं। 1 जोड़ी पार्ट्स मैंडिबल्स होते हैं और 2 जोड़ी मैक्सिली होती है। क्या होती हैं? 2 जोड़ी आपको मैक्सिली होती हैं। तो कुछ लोग स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैक्सिली, मैंडिबल्स ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा। ये भी माउथ पार्ट में मैं जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊँगा तो वो बिल्कुल आपको जो है उसमें मैं समझा दूंगा। तो ये सारे माउथ पार्ट हैं। मैंडिबल्स, अपर लिप्स, लोअर लिप्स, ये सारे इंसेक्ट के माउथ पार्ट होते हैं, मुख के भाग होते हैं। तो वो मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। तो ये मुख के भाग की चर्चा हो रही है और श्रृंगिकाएँ जो होती हैं वो इसको एंटीनी कहते हैं। तो ये डिटेल में आप सारी जो है वो ये इंसेक्ट के बॉडी पार्ट्स की बात हो रही है। तो उसके आधार पर इसको जो है वो इसकी विशेषताएँ जो है वो बताया गया है। अगली जो इसके कैरेक्टर्स होते हैं, इनका शरीर मुख्यतः 2 भागों में शिरोवक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। सिर तथा वक्ष का कुछ भाग ऊपर की तरफ पृष्ठवर्ग, ठीक है, ढाल से ढका रहता है। इसी कारण सिर तथा वक्ष जुड़े प्रतीत होते हैं। तो ये गुण होते हैं। इनका जो शरीर होता है मुख्यतः 2 भागों में विभाजित होता है, उदर में विभाजित होता है और कुछ ऊपर की तरफ पृष्ठवर्ग में होते हैं।
सिर तथा वक्ष जुड़े प्रतीत होते हैं। ऐसा इनका करेक्टर्स होता है इंसेक्ट का, जो इस वर्ग में आते हैं उसके इंसेक्ट के ऐसे करेक्टर्स जो है, ऐसे गुण जो है वो, ऐसे जो है उनके बॉडी की बनावट जो है वो होती है। और इनका जीवन चक्र भी किसी न किसी अवस्था में इनके उपांग शाखा युक्त या द्विशाखा युक्त यानी ब्रांचेस युक्त होते हैं, और श्वसन शरीर की सतह से क्लोमो से गिल्स द्वारा होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स होता है कि निम्नलिखित में किस वर्ग में जो है वो क्लोमो यानी गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। तो जो क्रस्टेसिया ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं, क्रस्टेडिया सब फाइलम के इंसेक्ट होते हैं, उसमें किसमें श्वसन क्रिया कैसी होती है? गिल्स के द्वारा होती है, क्लोमो के द्वारा होती है। तो ये भी आपके जो है एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं, तो बिल्कुल याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। इसमें मैलपीघी नलिकाएं नहीं होती हैं। मैलपीघी नलिकाएं क्या होती हैं? मैलपीघी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं इंसेक्ट केयर में? स्क्रीटरी ऑर्गन्स में। जो उनका उत्सर्जन तंत्र होता है, स्क्रीटरी सिस्टम होता है, वहाँ पर जो नलिका पाई जाती है उसको मैलपीघियन ट्यूब्यूल्स या मैलपीघियन नलिकाएं के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये भी आपके कंपटीशन में अक्सर पूछा है कि निम्नलिखित में से जो है वो उत्सर्जन तंत्र का, कीट के उत्सर्जन तंत्र का भाग है। तो जो मैलपीघी नलिकाएं होती है उसमें आप टिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा। तो जो मैलपीघियन ट्यूब्यूल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? कीट के उत्सर्जन तंत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इससे घुमा के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्सर्जन क्रिया हरित ग्रंथियों द्वारा होती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है ना, ग्रीन ग्लैंड्स, तो ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा होती है। किसमें होती है? तो बिल्कुल ये होती है आपके जो है वो, जो क्रस्टेसिया आर्डर्स होते हैं उसमें जो उत्सर्जन क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा होती है। ठीक है, उदर कई खंडों का बना होता है, कुछ सुस्पष्ट और अलग होते हैं तथा अंतिम सिरे में एक पुच्छ खंड जो है वो पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो इनका एब्डोमिनल पार्ट होता है वो कई सेगमेंट में डिवाइड होता है, और पृष्ठ भाग पे जो है वो पृष्ठ पिच पे जो है वो पाए जाते हैं। जैसे आप बिच्छू देखे होंगे, बिच्छू का जो एब्डोमिनल सेगमेंट होता है, उसका पेट होता है वो कई भागों में डिवाइड होता है, और उसका जो पिछला भाग होता है वो पूंछ की आकार से जो है वो मुड़ा होता है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि पृष्ठखंड जो है वो पृष्ठखंड जो है वो पाए जाते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। इनके अधिकांश प्राणी अंडों से निकलते हैं, जिनका आकार प्रौढ़ से अलग होता है तथा इन्हें लार्वा कहते हैं। ठीक है, तो इनके जो छोटे होते हैं, जो एडल्ट से पहले की स्टेज जो होती है उसको लार्वा के नाम से जानते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो टर्म है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या होता है? केकड़ा होते हैं, क्रैब्स, झींगा मछली, क्रेफिश और प्राण होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स की जब बात करेंगे, क्रस्टेसिया ऑर्डर में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं? आपके केकड़ा आते हैं, कौन कौन से जीव आते हैं? क्रस्टेशिया में क्रैब्स आते हैं, और क्रेफिश आती हैं, और प्राण आते हैं। तो बिल्कुल इसको याद रखेंगे। आपसे जो है वो कभी कभी एग्जाम्स में कंपटीशन में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में क्रस्टेसिया आर्डर के क्रस्टेसिया सब फाइलम के जीव हैं, तो इसमें से एक रहेगा, तो उसमें आप टिक करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका। इसके बाद बात करेंगे वर्ग चेलियोपोडा की। काफी इंपॉर्टेंट वर्ग है चेलियोपोडा। चेलियोपोडा में क्या विशेषताएं होती हैं छात्रों? तो ये स्थलीय मांसाहारी प्राणी होते हैं। कैसे होते हैं? ये स्थलीय मांसाहारी प्राणी होते हैं। इनका शरीर जो होता है वो चपटा होता है, लंबा था 15 से 173 खंडों में विभाजित होता है। कितनी बड़ी बात है, देखो कि इनका जो बॉडी पार्ट्स होता है वो 15 से लेके 173 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड होता है, और शरीर जो है वो दो भागों में सिर तथा धड़ में भी विभाजित होता है। ये भी अच्छा करेक्टर से इनका। और सिर में एक जोड़ी श्रृंखलाएं और एक जोड़ी मैंडिबल्स होते हैं, और 2 जोड़ी मैक्सिली पाई जाती हैं। तो ये सारे जो माउथ पार्ट्स हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें जो है वो जो एंटीनी होती है वो एक जोड़ी पाई जाती है, और जो तमाम प्रकार के माउथ पार्ट्स होते हैं, मैंडिबल हो गया, मैक्सिली हो गया, अपर लिप्स, लोअर लिप्स, ये भी जो है वो एक जोड़ी में उपस्थित होते हैं। और जो इनकी टांगे होती हैं वो 1 पेयर्स में पाई जाती हैं, और पहली जोड़ी टांगे जो है वो चिमटी की तरह होती हैं। कैसी होती हैं? चिमटी की तरह होती हैं। ये इनकी मुख्य विशेषताएं जो है वो होती हैं। बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप लेते चलेंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा कि धड़ के सभी खंडों में रूपांतरित होती हैं, जिन्हें
पेरिहोस और पॉइजन्स क्ला कहते हैं, ठीक है ना। एक चीज विशेषता और है कि जो इनका धड़ होता है, बॉडी पार्ट्स होता है, वो एक प्रकार से रूपांतरित प्रकार के जो है वो प्रेनी हॉर्न तथा पॉइजन क्ला के नाम से जानते हैं। इसमें क्या पाई जाती है, वृष ग्रंथि के पंजे की नाक खुलती है, ठीक है ना। इसमें वृष ग्रंथि जो है वो इनके जो है वो धड़ में उपस्थित होती है, और वृष ग्रंथि से जो है वो ये अपने जो है वो किसी भी शत्रु को जो है वो अपने प्रोटेक्ट का काम जो है वो, प्रोटेक्शन का काम जो है वो विष ग्रंथियों से जो है वो करते हैं। और इनकी जो श्वसन होती है वो ट्रैकिया श्वास नलिकाएं द्वारा होती है। श्वसन क्रिया किससे द्वारा होती है, ट्रैकिया, जिसको हम श्वास नलिकाएं कहते हैं, उसके द्वारा होती हैं। और जो उत्सर्जन क्रिया होती है वो मैलपीघी नलिकाओं के द्वारा होती है। कि जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि उत्सर्जन क्रिया इसमें कैसे होती है, मालपीघियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होती है, मैलपीघियन नलिकाओं के द्वारा जो है वो होती है। और जनन छिद्र जो है वो उदर के अंतिम खंड के पहले वाली खंड में मध्य धर पर तल पर जो है वो फलते हैं, ठीक है ना। तो इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो जो इनका लास्ट एब्डोमिनल पार्ट होता है, वहाँ पर उस खंड में जो है उस पार्ट में जो है वो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो उपस्थित होते हैं। और ये जो है वो प्रकार से अधर तल पे जो है वो ये खुलते हैं, ठीक है। ये निचले की ओर जो है वो नीचे की तरफ जो है वो ओपन और क्लोज होते हैं, और इनके जो है वो रिजनरेशन का काम उसी से जो है वो करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो जैसे कनखजूरा, कनखजूरा का नाम सुना है ना, तो इसी तरह इसको सतपाद भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सेंटीपीड हो गया, स्कोलोपेड्रोटा हो गया, ठीक है ना। तो कनखजूरा या सतपाद किस वर्ग में, किस फाइलम में आता है, कभी आपसे बिल्कुल पुटअप किया जाए तो आप बिल्कुल आंसर देंगे कि इसे चेलियोपोडा, किस फाइलम में आता है, चेलियोपोडा में आता है, ठीक है जी। सेंटीपीड या कनखजूरा सतपाद किस में आता है, तो सेंटीपीड में आता है, ठीक है। बिल्कुल छात्रों, आप एक एक पॉइंट्स को रिमेंबर करके रखेंगे। मैं इसके बाद बात करता हूँ कि जैसे वर्ग डिप्लोपोडा, क्लास डिप्लोपोडा की विशेषताएं क्या होती हैं। आपसे एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि वर्ग क्लास जो डिप्लोपोडा है उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। ये स्थलीय जंतु होते हैं जिनका शरीर लंबा, नालाकार, ट्यूबुलर तथा कृमि की तरह जो है वो होता है। इनका सिर जो है वो 5 खंड का होता है, उस पर एक जोड़ी श्रृंगिकाएं होती हैं। कितनी जोड़ी श्रृंगिकाएं होती हैं, एक जोड़ी श्रृंगिकाएं होती हैं। और मैंडिबल्स तथा एक जोड़ी मैग्जिली जो है वो होती हैं, ठीक है। इसके बाद वक्ष 4 खंडी है, प्रत्येक खंड में एक एक जोड़ी संघित टांगे जो है वो पाई जाती हैं। तो ये इनकी जो है वो विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे ताकि आप इसको बाद में भी अच्छे से रिमेंबर कर सके। इसके बाद मैं बात करूंगा जो इनका उदर होता है यानी एब्डोमिनल पार्ट होता है वो 9 से 100 खंड में विभाजित होते हैं। यानी जो इनका एब्डोमिनल पार्ट होता है, जो पेट होता है, वो लगभग 9 से लेकर के 100 खंडों में, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें पार्ट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा खंड होते हैं। तो 9 से 100 खंडों में जो है विभाजित होता है, और प्रत्येक खंड में 2 जोड़ी टांगे जो है वो पाई जाती हैं। ये भी एक विशेषता है कि जितने भी इनके जो पार्ट डिवीज़न होते हैं आपके पेट के, बेली के, उतने में ही सब में जो है वो 2 जोड़ी टांगे भी जो है वो उपस्थित होती हैं। और जो श्वसन क्रिया होती है वो ट्रैकिया श्वास नलिकाओं द्वारा होती है। उत्सर्जन के लिए क्या होता है, मैलपीघियन नलिकाएं होती हैं, ये भी करेक्टर है। और जनन छिद्र जो है वो उदर के तीसरे खंड में मध्य अधर तल जो है वो खुलता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो लगभग तीसरे खंड में उपस्थित होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो तीसरे खंड में, बॉडी के तीसरे खंड में जो है वो पाए जाते हैं। और जब एग्जाम्पल्स बात करेंगे इसमें क्या आते हैं, जैसे जूलस होता है, मिलीपिड्स होता है, ठीक है ना, जूलस, मिलीपिड्स, ये इसके एग्जाम्पल जो है होते हैं। तो जूलस और मिलीपिड्स किसके अंतर्गत आते हैं, आपके डिप्लोपोडा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, डिप्लोपोडा के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप इसको रिमेंबर करके रखेंगे और स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल लेते चलेंगे। मैं आगे बात करता हूँ क्लास पेरियोपोडा की। क्लास पेरियोपोडा जो होता है उसमें ये स्थलीय प्राणी हैं जिनका शरीर सूक्ष्म, कोमल, नालाकार तथा कृमि की तरह होता है। इनका शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित रहता है और सिर में नेत्र नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स होता है इनका पेरियोपोडा का।
पेरियोपोडा में क्या होता है, सिर में नेत्र नहीं पाए जाते हैं, यानी जो इनका जो है वो सिर में नेत्र, इनका जो आपका हेड पार्ट होता है जिसमें आपका माउथ आई उपस्थित होता है, वो उसमें इनकी आई जो है वो नहीं पाई जाती हैं। और धड़ लगभग 11 से 12 खंड में इनका जो एब्डोमिनल पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, आपका प्रोथोरैक्स होता है, वो लगभग 11 से 12 पार्ट में डिवाइड होता है। टांगे लगभग 9 से 10 जोड़ी पाई जाती हैं, यानी जो इनकी टांगे होती हैं, लेग्स होती हैं, वो लगभग 9 से 10 पेयर में जो है वो पाई जाती हैं। तो बिल्कुल इसका कैरेक्टर अच्छा है, तो बिल्कुल इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा सिर में एक जोड़ी शाखान्वित श्रृंगिकाएं, एक जोड़ी मैंडिबल्स तथा एक जोड़ी मैग्जिली जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छा है कि सिर में इनकी जो है वो ब्रांचेस युक्त जो है वो ब्रांचेस युक्त जो है वो श्रृंगिकाएं एंटीनी पाई जाती हैं, और मैंडिबल्स और मैग्जिली जो है वो एक जोड़ी उपस्थित होते हैं। और इनका जो प्रोथोरक्स होता है उसके तीसरे खंड में, प्रोथोरक्स के तीसरे खंड पर जो है वो जनन छिद्र स्थित होते हैं, यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जनन अंग होते हैं, वो बॉडी के तीसरे खंड में जो है वो उपस्थित होते हैं। ये इसके कैरेक्टर्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो पैरोपस क्या होता है, पैरोपस इसके अंतर्गत आता है। क्या आता है, पैरोपस। तो इसको बिल्कुल आप रिमेंबर करके रखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या आता है। तो आगे मैं बात करूंगा वर्ग जो है वो सिम्फाइला, कि 5वां वर्ग होता है उसको क्या कहते हैं, सिम्फाइला कहते हैं। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये जीव छोटे तथा स्थलीय होते हैं। क्या होते हैं, ये जीव छोटे तथा स्थलीय होते हैं। इनका शरीर जो होता है वो सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। कैसा होता है, सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। इनका सिर जो है वो कीटों की तरह परंतु नेत्र अनुपस्थित होते हैं। इनके सिर में कीटों की तरह होता है परंतु उसमें क्या होते हैं, नेत्र एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, सिम्फाइला में सिर तो सब कुछ तो कीटों की तरह होता है लेकिन नेत्र जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। इसमें एक जोड़ी श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं, यानी जो एंटीनी होती है, एंटीना जो होती है 1 पेयर पाई जाती है। इनका जो बॉडी पार्ट होता है वो प्रोथोरैक्स 15 से 22 खंडों में बना होता है। जो इनका प्रोथोरैक्स होता है, यानी इनका जो धड़ होता है वो 15 से जो है वो आपका 22 खंड में जो है वो डिवाइड होता है। इसके बाद जिस पर ये लगभग 10 से 12 जो है वो जोड़ी लंबी पतली टांगे जो है वो मिलती हैं। कितनी मिलती हैं, 10 से 12 जोड़ी जो है वो लंबी और पतली टांगे जो है उससे पाई जाती हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट करेक्टर्स होता है इनका। इसके जनन छिद्र जो होते हैं वो मध्य पृष्ठ पर चौथी टांगों के बीच में मिलता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है कि इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मध्य पृष्ठ तल में चौथी टांगों के मध्य जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है ना, यानी मिडिल प्रोथोरैक्स में जो है वो पाए जाते हैं, और जो 4 लेग्स होते हैं उसके बीच में जो है वो उपस्थित होते हैं इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें सिम्फाइला में, तो सिम्फाइला का एग्जाम्पल होता है स्कूटिजेरा। क्या आता है, स्कूटिजेरेला इसके अंतर्गत जो है वो आता है इंसेक्ट। तो बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपसे जब एग्जाम में पूछा जाए तो ऐसे आप लिखेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ग होता है वो होता है इंसेक्टन। इंसेक्टा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स ऑफ इंसेक्ट। ठीक है ना, इंसेक्टा जो ऑर्डर है, जो आपका इंसेक्टा ऑर्डर है, वही जो है वो कीट वर्ग को, जो कीट से संबंधित जो जीव है वो इन सारे इंसेक्टा में आते हैं। तो मैंने पहले ही बताया है कि कीट जंतु जगत में लगभग जो है वो 12 लाख प्रजातियां जो है वो कीटों की आती हैं। इसमें से 6 से 7 लगभग 5 से 6 लाख जो कीट वर्ग की प्रजातियां हैं वो सारी आपके इंसेक्टा के अंतर्गत जो है वो आती हैं। तो इंसेक्टा ऑर्डर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा का। तो इसकी जो है वो विशेषताएं अक्सर जो है आपसे पूछी जाती हैं, कई सारे कंपटीशन में पूछी जाती हैं या फिर आपके एकेडमिक एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो बिल्कुल अच्छे से आप जो है पढ़ेंगे। तो इंसेक्टा वर्ग की कई प्रकार की विशेषताएं होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इसके होते हैं। तो मैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, इंसेक्टा या आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा क्या है, इंसेक्टा जो है वो यह आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा और प्रमुख वर्ग है, जिसके सदस्यों को सामान्यतः कोट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोट कहते हैं। तो इंसेक्टा ऑर्डर जो है वो आर्थ्रोपोडा ऑर्डर का सबसे बड़ा जो है वो कीट वर्ग होता है, और जिसके सदस्यों को सामान्यतः कोट कहते हैं। क्या कहते हैं,
कोट कहते हैं। इनकी कई प्रकार की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं? कीटों का शरीर 3 भागों में बना होता है, सिर, वक्ष और उदर। बॉडी इज डिवाइडेड बाय 3 पार्ट्स। इसके बारे में 3 पार्ट्स है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन्स। क्या होता है? हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। क्या होता है? एब्डोमेन। इनका जो बॉडी होता है इंसेक्ट का, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। इसके बाद मैं बात करूंगा, कीट जल, थल और वायु प्रकार वातावरण में रहते हैं। जो इंसेक्ट होते हैं वो जल में भी रहते हैं, थल में भी रहते हैं और हवा में भी जो है वो पाए जाते हैं। मतलब तीनों में इनके इंसेक्ट, इस वर्ग के इंसेक्ट जो है वो उपस्थित होते हैं। इनके शरीर का बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन काइटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो जो इंसेक्ट के वो शरीर का ऊपरी भाग होता है जिसको हम जो है कुटिकल कहते हैं, तो जो इनकी झिल्ली होती है कुटिकल के नाम से जानते हैं, और वह किससे बनी होती है? चिटिन नामक प्रोटीन से बनी होती है। किससे यानी? काइटिन नामक प्रोटीन से जो है वो बनी होती है। किस नाम से? काइटिन नामक प्रोटीन से जो है वो बनी होती है, जो एकदम फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। तो बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा, शरीर के अगले भाग में विभिन्न प्रकार के मुखांग होते हैं। ठीक है ना, इनके जो शरीर का जो इनका माउथ पार्ट होता है वो कई प्रकार का अलग अलग होता है। जैसे बाइटिंग एंड चेविंग टाइप माउथ पार्ट होता है, जो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ होता है, स्पंज साइफोनिन टाइप माउथ पार्ट होता है, और पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के। तो इस वर्ग के जो इंसेक्ट आते हैं उसमें कई प्रकार के माउथ पार्ट जो है वो पाए जाते हैं। इसके बारे में डिटेल से आप आगे जो है वो पढ़ेंगे। इसके बाद सिर में एक जोड़ी खंड युक्त सेगमेंटेड श्रृंगिकाएं एंटीनी होती हैं, परंतु गण प्रोट्यूरा जो है वो नहीं होती हैं। तो इनके शरीर में जो है, इनके सिर में जो है वो 1 पेयर ऑफ एंटीनी इज प्रेजेंट। एक जोड़ी श्रृंगिकाएं या एंटीनी पाई जाती हैं। एंटीनी क्या होती हैं? एंटीनी के द्वारा, श्रृंगिकाओं के द्वारा इंसेक्ट जो है वो स्वाद का ज्ञान, सुगंध का ज्ञान आदि जो है वो प्राप्त करता है। ठीक है ना, तो स्वाद का ज्ञान, सुगंध का ज्ञान, शत्रु का ज्ञान, तमाम चीज़ों को ज्ञान जो है वो श्रृंगिकाओं के माध्यम से जो है वो प्राप्त करता है इंसेक्ट। जो श्रृंगिकाएं होती हैं वो सेंसरी ऑर्गन में आती हैं, सेंस का काम करती हैं। ठीक है ना, तो ये जो प्रोच्यूरा ऑर्डर होता है ये, इसमें एंटीनी जो है वो नहीं पाई जाती है। सारे इंसेक्ट पाए जाते, लेकिन प्रोच्यूरा में जो है इंसेक्ट एंटीनी जो है वो एब्सेंट होती है। एक जोड़ी संयुक्त नेत्र जो है वो होते हैं, और कुछ में साधारण जो है वो सिंपल आइज होती हैं। तो इसमें जो है वो इंसेक्टा ऑर्डर के इंसेक्ट में जो है वो 1 पेयर ऑफ आई यानी कंपाउंड आई जो है एक जोड़ी जो है वो पाई जाती है। ठीक है ना, कुछ इंसेक्ट में सिंपल आई जो है वो प्रेजेंट होती है। बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा, इनका वक्ष जो होता है वो 3 खंडों का बना होता है, जिनको क्रमशः आय, प्रो, मध्य और पश्च थोरेक्स नाम, मेटाथोरेक्स नाम से जानते हैं। तो इनका जो थोरेक्स होता है, जो मध्य भाग होता है, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, प्रीथोरेक्स, मेजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। तो अग्रपश्च और मध्य भाग जो है वो थोरेक्स यानी पश्च में जो है वो पाए जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक वक्ष खंड के निम्न तल पर एक एक जोड़ी टांगे होती हैं। ठीक है ना, तो प्रत्येक जो है इनके खंड पे जो है एक जोड़ी लेग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और जो इनका एब्डोमिनल पार्ट होता है, जो एब्डोमिनल पार्ट होता है वो 7 से 11 खंडों में, पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो जो इंसेक्टा ऑर्डर के जो इंसेक्ट होते हैं उनका जो एब्डोमिनल यानी उदर भाग होता है वो 7 से 11 खंडों में जो है वो विभक्त होता है। ठीक है, इंसेक्ट को आप देखते हैं तो कई खंडों में आपको उसका पार्ट जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, इसमें यकृत, लीवर नहीं होता, परंतु लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है ना, इंसेक्ट के बॉडी में जो है वो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें लीवर अनुपस्थित होता है। ये जो है वो लार ग्रंथियों के द्वारा ही अपनी पाचन क्रिया जो है वो करते हैं। क्या पाई जाती हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद इनके उदर में पृष्ठतल पर जो डॉर्सल साइड लंबा नलिका यो ट्यूबुलर हृदय होता है। किस प्रकार का होता है? इनका जो एब्डोमिनल पार्ट होता है उसके डॉर्सल साइड में जो है वो काफ़ी लंबा ट्यूबुलर
जो है वो इनका जो हार्ट जो है वो ट्यूबुलर फॉर्म में जो है इनका हार्ट जो है वो पाया जाता है। इसके बाद जो इनकी नर्वस सिस्टम होती है वो ज्ञानेंद्रियां जो है सेंस ऑर्गन्स पूर्ण विकसित एवं जटिल होता है। यानी इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो पूरी तरह से जो है पूर्ण रूप से डेवलप्ड होता है और इनकी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो पूर्ण जो है वो विकसित होते हैं और जटिल होते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इनका कैरेक्टर्स है। इसके बाद बात करेंगे इनका जो उत्सर्जन अंग होता है, स्क्रीटरी ऑर्गन्स होता है, अंध नलिकाओं पाइन ट्यूब्स के रूप में मिलते हैं जिन्हें मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स होता है। तो जो स्क्रीटरी ऑर्गन्स होता है और आपका जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसका जो मुख्य भाग होता है वो होता है मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स। मैल्पिघियन नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? उत्सर्जन तंत्र में पाई जाती हैं। और उत्सर्जन क्रिया किसके द्वारा होती है? मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होती है। तो ये भी इनमें उपस्थित जो है वो होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होता है। इसके बाद जो है वो आहार नलिका जो होती हैं एलिमेंट्री कैनाल अम्फोर्स मध्य मिड एंड हैंड गट के रूप में विभाजित होती हैं। ठीक है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती हैं, जो इनका आहार नलिका होती है, जो इनका पाचन तंत्र होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है। अग्र पाचन भाग, मध्य पाचन भाग और पश्च पाचन भाग। इन तीनों भागों में मिला करके जो पाचन क्रिया होती है वो संपन्न होती है। ये डिटेल में आगे आप जो है वो पढ़ेंगे। इसके बाद जो इनका फर्टिलाइजेशन या गर्भाधान होता है आंतरिक होता है। अधिकांश कीट अंडा प्रजनक ओविपोरस होते हैं। तो अधिकांश कीट जो होते हैं इंसेक्टा वर्ग के वो ओविपोरस होते हैं, यानी अंड देते हैं, अंड को देते हैं। तो वो भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। अधिकांश कीटों में जो है वो गर्भाधान के पश्चात मेटामॉर्फोसिस होता है। क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस प्रौढ़ में जो है वो बनता है। तो इसमें जो है वो मेटामॉर्फोसिस की क्रिया भी जो है वो पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मेटामॉर्फोसिस की क्रिया भी जो है वो पाई जाती है। कुछ में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, कुछ में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है? एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट चार जीवन चक्र इसमें पाए जाते हैं, वो कंप्लीट में आता है। और एग, लार्वा, एग, निम्फ और एडल्ट इसमें 3 क्रियाएं होती हैं, वो जो है वो इनकम्प्लीट में आता है। तो ये डिटेल में आप जो है वो जब आगे और पढ़ेंगे तब आप इसको अच्छे से जो है वो समझ पाएँ। तो इंसेक्टा वर्ग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर होता है आपके जो है वो कीट वर्ग का। तो उसकी विशेषताएं मैंने आपको बता दी। आप इसका बिल्कुल स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे ताकि आप अच्छे से जो है इसको पढ़ पाएँ। और इंसेक्टा ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइलम आपका सब फाइलम होता है। तो इसके कैरेक्टर्स एग्जाम में अक्सर आपसे जो है वो पूछे जाते रहते हैं और कई सारे कंपटीशन में भी इसके कैरेक्टर से जो है वो क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो इसको बिल्कुल आप जो है वो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे ताकि आपके फ्यूचर के लिए ब्राइट हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही छात्रों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। बिल्कुल, बाय।